आइए आप जरा एसपी साहब ये बताइए कि एक जो बात आई है रिकॉर्ड पर कि ये सम्मन या वारंट सर्व करने के क्रम में जो भी घटना घटी सुबह में, तो आपके पुलिस ऑफिसर ने उस समय क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च किया सुबह में? सर जब घटना हुई सर तो टेलीफोनिकली सूचित किया एसएचओ ने, बाढ़ एसडीपीओ को भी, मुझे भी, एसएसपी साहब को भी सर। इसके बाद में जो सर्किल है, क्योंकि छोटा सा ओपी है सर, तो सुपरविजन सिस्टम में एक सीआई हाथीदा जो है इंस्पेक्टर 94 बैच के इंस्पेक्टर है सर, तो उनको फिर जांच के लिए वहाँ भेजा गया कि गंभीर घटना लग रही है, देख कर आइए क्या मामला है। इसलिए सर एफआईआर में डिले हुआ है, फिर जाकर एफआईआर जो है दोपहर में हुआ है सर। तो उन्होंने टेलीफोनिकली फिर बताया कि हाँ सर मैंने देखा है और ये घटना जो है सही है। तो आपके ऑफिसर ने कहा कि हमने दिन से पुलिस फोर्स को जमा किया, रात में घुसने की तैयारी की और 1 बजे रात में धावा बोला उसने। इतने पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर के अंदर घुस के क्या जरूरत थी इसको? रात को 1 बजे रात में इतने पुलिस फोर्स को लेकर के कोई क्या टेररिस्ट के यहाँ अटैक कर रहे थे? क्या जरूरत थी रात को घेरने की, घर में घुसने की, जहाँ महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं? वो आप क्या दहशत फैलाने के लिए हैं? Not at all, sir. Then why your police chose to enter into the midnight in the residential houses when there was no FIR against them? आपने सुन ही लिया कि 107 का प्रोसीडिंग किस तरह से शुरू करवाया गया। Sir. सुन लिया ना आपने? Sir. तो आपकी पुलिस फोर्स को 1 बजे रात में गांव में मल्टीपल हाउसेस में इंटर करने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन से टेररिस्ट थे वहां, कौन से ऐसे गुनाहगार थे जिनके लिए रात को आपको घेरने की जरूरत थी? कोई है एक्सप्लेनेशन इसका? सर वो एफआईआर हुई थी तो उसी के एफआईआर तो बहुत होते हैं आपके पास एसपी साहब, एफआईआर तो बहुत होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस के एफआईआर होते हैं। ये सब ऑफेंसेस क्या थे? कुछ नहीं थे। आपके ओपी में देख ही लिया आपने कि सम्मन भी नहीं प्रॉपर सर्विस हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। एलिगेशंस है कि साहब पुलिस वाले उसी सम्मन के आधार पर लोगों को और वारंट के आधार पर लोगों को धमका रहे थे, तो उसके वजह से कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, और विरोध किया तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई। रात में आधी रात को घुस गए आप लोग घर में। क्या आप किसी सभी समाज के आदमी हैं कि नहीं है? है ना सर? आपको क्या लगता है, आप तो बड़े ओहदे पर हैं, क्या इस तरह की घटना में रात को 1 बजे पुलिस को घर में घुसने की जरूरत होनी चाहिए? सर एसएचओ ने एक्सप्लेन किया कि जो पैरामिलिट्री बीएसएफ थी सर, वो इलेक्शन पर्पस से दी गई थी, नियर बाई स्टेशन थी वहां पे, राइट। तो उसको इनपुट मिला कि जो कांड में अक्यूज्ड हैं वो घर पे हो सकते हैं, तो उसने सर रेड किया था। फिर हमें इंटीमेट किया। ठीक है, मान तो लिया कि घर में हो सकते हैं सर। हमारा कहना है कि वो कांड कौन सा ऐसा कांड था जिसके लिए रात को 1 बजे आपको घुसने की जरूरत थी रेसिडेंशियल हाउस में? कोई ऐसा कांड होता, कोई ऐसी बात होती कि जिसके लिए बिल्कुल नैप करना है, कोई किसी के घर से ना आपको कोई आर्म मिला, न कोई एक ठो जिंदा कारतूस मिला, तो आपका इनपुट क्या था? नहीं था। रात को 1 बजे रात में कौन सी ऐसी घटना थी जिसके लिए आप घुस गए? ये भी आपका नहीं है केस के हाँ कोई आपको ऐसा इनपुट था कि साहब काफी हथियार का जखीरा वहां रखा हुआ है गांव में, इतने लोगों के घर में, इसके लिए रेड करने गए थे आप? और कोई कांड तो ऐसी थी नहीं। इस तरह का तो रोज आप लोग देखते हैं, गांव में छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात मेरे ख्याल से थी। अगर आप रूरल के एसपी हैं सर, तो आपको गांव की समाज की हालत पता होनी चाहिए। सर इन माय हम्बल पर्सपेक्टिव ये छोटी बात नहीं थी सर। हाँ। एक ऑन ड्यूटी एएसआई के साथ गांव में बदतमीजी की गई। हाँ। जब वो थाने पर आकर एसएचओ को नरेट किया, उसके सून आफ्टर सर मेरे पास वीडियो भी है सर, अगर प्ले करने के लिए परमिशन देंगे हम प्ले भी करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। तो उसके बाद में सर वहाँ पे थाने, वहाँ पे ओपी पे लोग आए, वहाँ पे मैन हैंडलिंग वगैरह की गई थी सर। फिर एक सीआई साहब को जब हम लोगों ने भेजा सर, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ सर यहाँ पे ऐसी स्थिति है।
तो इसमें सर मुझे लगता है सर कि इलेक्शन 3-4 तो दिन आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे जनाब, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। सर, अगर कोई ऐसी बात हुई थी कि गांव वालों का आक्रोश था कि पुलिस, गांव वालों का कहना है कि पुलिस वाले आकर के धमका रहे थे कि साहब वारंट है, क्या है वो है, आपने देख ही लिया किस तरह से एसडीएम साहब ने सम्मन और वारंट कर दिया। चूंकि समय कम था इसलिए कानून की कोई बात ही नहीं हुई। तो अगर गांव वालों ने ये आक्रोश किया और उसमें विरोध हुआ तो आपको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी तो करनी चाहिए थी। उसमें गांव के 10 लोगों को, समाज में जो आपकी सिविल सोसाइटी है वो किस चीज के लिए है। आप दुर्गा पूजा में मीटिंग करते हैं शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए, आप क्या गांव में मीटिंग नहीं कर सकते हैं? 10 लोग को लेकर के आप गांव में बैठ करके चीजों को नहीं सुलझा सकते हैं? आप किस तरह के ऑफिसर हैं? आपने पुलिस फोर्स भेजा कि ठीक है दिन भर शांत रहो, रात को 1 बजे घुसना है घर में। ये कंडक्ट हो सकता है क्या बोनाफाइड? ठीक है, उसको अरेस्ट कर लेते, आप दिन में अरेस्ट कर लेते, शाम को अरेस्ट कर लेते, नेक्स्ट डे फिर उसको अरेस्ट कर लेते। लेकिन रात को 1 बजे इतने घरों में, वो भी छठ का समय था, महिलाएं छठ पर्व कर रही थी, तो इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप घर में क्यों घुसे रात को 1:30 बजे? एडमिटेड पोजीशन है कि आप रात को 1:30 बजे घुसे हैं। आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने इस कंडक्ट को? मान लिया पुलिस के ऊपर आक्रोश था लोगों का, लोगों का आक्रोश हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं है कि अगर आक्रोश हुआ तो उसको सुलझाया नहीं जा सकता है। दे वर नॉट टेररिस्ट्स। किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। सर एक का है सर, एक का है तो आप उसको पकड़ा गया था, आप उसको पकड़ लेते, उसको अरेस्ट करके ले जाते। अगर एक का क्रिमिनल एंटीसीडेंट, आपके पास कोई वारंट था उसका? नहीं वारंट नहीं है सर। तब फिर आप क्या करते? थाने पर जो अटैक है सर, उसमें जो व्यक्ति, भाई एक का हमने देखा है, एक का किसी का वो चोरी वाला केस है सर, एक जो चोरी वाला केस है दूसरे पुलिस स्टेशन का, सर बरौनी का है सर, बरौनी का है। तो आप तो कानून जानते हैं सर, कि दूसरे पुलिस स्टेशन का केस है, अगर उस केस में उसका अरेस्ट वारंट होता, वो अरेस्ट वारंट वहां से इंडोर्स होकर के कोर्ट से पुलिस ऑफिसर आता आपके यहाँ उस थाना में, वहां से आप डेप्यूट करते किसी को, उसके अरेस्ट की कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका भी कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं था। सर एक सबमिशन है सर कि ये जो 107 की प्रोसीडिंग की जो एस्पेक्ट सामने आए हैं सर, उस समय तक ये नहीं थे सामने में सर। दूसरा कि जो हम लोगों की जो भी रेड, एक चीज बताइए सर, क्यों नहीं थे उस समय तक आपके सामने? आप और एसडीएम साहब, आप ही दोनों पर जिम्मेवारी थी ना कानून को समझने की। एसडीपीओ है लोकली वहाँ पे सर, एसडीपीओ बार, एसडीएम बार, जो भी है सर, तो एसडीपीओ बार या एसडीएम बार सर, इन्हीं की जिम्मेवारी है ना सेक्शन 107 सीआरपीसी पढ़ने की। सर, अगर इन्होंने नहीं पढ़ा और गलत कार्रवाई की तो ये एस्पेक्ट क्यों नहीं समझ में आया तब तक लोगों को? क्यों इसके लिए हाईकोर्ट आना पड़ा लोगों को? और ये जो समय हम लोग लगा रहे हैं इसमें, यहां सेक्शन पढ़वा रहे हैं, आपके एसडीएम साहब ने एडमिट किया ना अभी कि इसके पहले नहीं पढ़ा था कभी। तो क्या अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस ऑफिसर को 107 प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है उसने कभी 107 पढ़ा ही नहीं है। क्या कानून का राज है? देखिए, ऐसा कहीं हो सकता है? नैतिकता के तौर पर कानूनन तो छोड़ दीजिए, ही इज इनकैपेसिटेटेड टू रिमेन एसडीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द प्लेस सब डिवीजन। जो व्यक्ति कहे कि हमने पढ़ा ही नहीं है आज तक प्रोविजन को, उसको क्या अधिकार है उस पद पर रहने का? और आप कहते हैं कि आपके ख्याल से बहुत बड़ी चीज थी। सर थाने पे अटैक हुआ था, बहुत बड़ी चीज थी। आपका एफआईआर सामने है, आपके एफआईआर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रामीण वहां कोई हथियार के साथ था। लाठी के साथ है सर।
अब सुन लीजिए जरा सा, कुछ नहीं कहता है कि किसी ने एक लाठी भी चलाया आपके पुलिस ऑफिसर के ऊपर। सर एक बार वीडियो देख लिया जाएगा, मेरे पास पेन ड्राइव है। हाँ देख लेते हैं। और एफआईआर तो सामने है ना सर एफआईआर जरा निकालिए ना। लेट अस टॉक टू दी 26 my lord. पेज 26. 26। पढ़िए सर सेवा में दीपक कुमार, पढ़िए आप। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद बिहारी सिंह वर्तमान में समयागढ़ ओपी में पदस्थापित हूँ। आज दिनांक 28/10/22 को समय करीब 8:15 बजे महाल चौकीदार 12/7 रामबालक पासवान एवं जिला बल के सिपाही 3607 मिथिलेश कुमार, सिपाही 4178 अरशद अयूब अंसारी के साथ बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 के अंतर्गत धारा 107 दंड संहिता का अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ के न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी वारंट के अभियुक्त छोटू कुमार उम्र 40 वर्ष, पिता सुरेंद्र सिंह, साकिन सामयागढ़, थाना घोसवरी, सामयागढ़ ओपी, जिला पटना के घर गए थे। वहां उपस्थित स्थानीय ग्रामीण दीपक सिंह उम्र 45 वर्ष, संतोष सिंह उम्र 40 वर्ष, दोनों पिता राम प्रवेश सिंह, हर्ष कुमार सिंह, सूरज सिंह उम्र 24 वर्ष, दोनों पिता मोती सिंह, छोटू कुमार उम्र 40 वर्ष, पिता सुरेंद्र सिंह, सभी साकिनात सामयागढ़, थाना घोसवरी, सामयागढ़ ओपी, जिला पटना एक राय होकर मेरे साथ